अब ये जो मैं बना रही हूँ इसकी वेस्ट पे 140 चेन है या 140 डबल क्रोशिया कह लें। तो इसको अब मैंने 10 हिस्सों में तकसीम करना है क्योंकि इसकी 10 कलियाँ बनानी हैं जिनके एंड पे 10 मोटिफ लगाने हैं। तो इसको मैंने 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ऐसे मैंने स्टिच मार्क लगा लिए। इनको 140 को अगर 10 हिस्सों में तकसीम करें तो एक एक जो इसका जो पार्ट है, एक एक जो इसकी कली है वो 14 डबल क्रोशिया से बनेगी। तो लेकिन एंड तक हमें ये 14 को बढ़ाते बढ़ाते एक यानी कि 17 डबल क्रोशिया का एक मोटिफ है और एक सेंटर में चाहिए उसको अटैच करने के लिए। जैसे ये जो मैंने इसके लगाए हैं, मोटिफ लगाए हैं, ऐसे मोटिफ को एक मोटिफ को दूसरे के साथ अटैच करने के लिए सेंटर में ये मैंने बनाया। तो एक एक चेन इसके लिए भी चाहिए। तो एक जो मोटिफ के चेन है, एक मोटिफ के डबल क्रोशिया जो है वो 17 है और एक अटैच करने के लिए यानी कि एक मोटिफ के 18 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। ये 14 है। इनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे तो ये एंड पे यानी कि जैसे ये 14 है, थोड़ी सी लाइन छोड़ के जब हम बढ़ाते जाएंगे तो कहीं कहीं एक एक बढ़ा के एंड तक इसको हमने 18 बना लेना है। तो यहाँ से अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे अब इसका यानी कि बनाने हैं डबल क्रोशिया और फिर इसके अंदर लेस कैसे बनानी है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट पे 2 चेन बना के तो पहले हम 5 डबल क्रोशिया का लेस है इसलिए 9 डबल यहाँ पे पहले डबल क्रोशिया यानी कि 14 में से 9 पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर आगे जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनकी लेस बना लेंगे। 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये 1 2 3 4 और ये 5 हैं। तो यहाँ पे 3 चेन बना के जो इसका लेस है वो ऐसे बनाना है कि 3 चेन बना के तो 2 यहाँ पे चेन छोड़ के जो सेंटर वाली तीसरी है इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसे 2 चेन छोड़ के इसके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बना के और फिर 3 चेन बना के अब ये जो स्टिच मार्क है इसको उतार लेना। तो फिर 2 चेन छोड़ के तो अगली चेन पे ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेना। फिर आगे ऐसे ही ये जो अगला अब इसकी कली स्टार्ट हो जाएगी तो उस पे भी ऐसे ही करना है कि 9 डबल क्रोशिया बना के तो आगे फिर ऐसे ही जैसे ये लेस बनाई है आगे ऐसे ही लेस बनानी है। और ये जो लेस है ये जो कलियां हैं उनको डिवाइड करेगी यानी कि ये लाइनें बनती जाएंगी लेस से। छः 7 8 9 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन बनानी है और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन बना लेनी है। फिर ये स्टिच मार्क उतार देना और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से डबल क्रोशिया बना देना। फिर आगे ऐसे ही 9 डबल क्रोशिया बना के ऐसे ही लेस बनानी है।
और एंड तक इसके जैसे ये इसके अंदर 10 12 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं वो, और आगे ये जो चेन बना रहे हैं, यानी कि ये अब 10 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी 10 कलियाँ इसके बन जाएंगी। तो ये मैं ये वाली रो एंड करके तो बताती हूँ अगली रो में क्या करना है। अब इस राउंड के एंड पे, यहाँ पे एंड पे 9 डबल क्रोशिया बना के, तो ये 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया बना के फिर आके 3 चेन बनाई हैं, और फिर सेंटर में ये 2 चेन छोड़ के, तो ये जो 3 चेन बनाई हैं उनको यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे स्टार्ट में जो 3 चेन बनाई थी उसके ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच लेके इस राउंड का एंड कर देंगे। तो ऐसे ये अब ये जो 140 जो चेन थी डबल क्रोशिया थे वो अब 10 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। 10 जगह पे ये लैस बन गई है ये वाली। तो अब यहाँ से फिर से अगला राउंड जब स्टार्ट करेंगे तो ये जो लैस है इसको पहले राउंड में ऐसे बनाना है, 3 चेन सेंटर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन। लेकिन अगली जो रो है उसमें थोड़ा इसको चेंज बनाना है, इसका डिज़ाइन चेंज होगा। तो यहाँ पे अब जैसे बना के ये जो 9 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बना के, तो अगली चेन में डबल क्रोशिया बना के ये जो 9 चेन है इनके ऊपर 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। नॉन डबल क्रोशिया बना के अब आगे ये चेन ये लेस का डिज़ाइन है। तो अब इसको पहले हमने 3 चेन सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाई थी। अब इस यहाँ पर 2 चेन, ये जो 3 चेन बनाई हैं इनके अंदर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर सेंटर में 3 चेन, और फिर आगे ये जो 3 चेन बनाई थी उनके अंदर सिंगल क्रोशिया बना के फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना के तो फिर से आगे ये अब ये 9 डबल क्रोशिया स्टार्ट होते हैं। अब फिर से इनके ऊपर जो डबल क्रोशिया उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे 9 डबल क्रोशिया बना के तो आगे फिर से ये लेस वाला डिज़ाइन है, तो इसके ऊपर फिर से ऐसे ही 2 चेन बना के ये जो पहले 3 चेन बनाई थी उनके अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर अगले जो लास्ट रो में 3 चेन थी उनके अंदर से सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 2 चेन बना के फिर आगे डबल क्रोशिया की 9 डबल क्रोशिया उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे ही ये बनाते जाना है। और जैसे ये पहली रो में फर्स्ट रो में 3 चेन सिंगल क्रोशिया 3 चेन बनाई थी, इससे अगली जो रो है उसमें भी ऐसे ही करना है। 3 चेन बना के सेंटर में सिंगल क्रोशिया, तो फिर 3 चेन बना के आगे ये 9 डबल क्रोशिया बना देने। तो मैं ये वाली रो का एंड करके तो फिर अगली रो का बताती हूँ। अब इसकी दूसरी रो का भी एंड हो गया। एंड में यहाँ पे भी जैसे हमने इस रो के स्टार्ट में 2 चेन बना के इसकी लैस बनाने के लिए तो 3 चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन बना के ये जो 3 चेन है उनके अंदर से सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन बना के तो यहाँ पे इस रो का एंड करना है। तो इसलिए ये जब स्टार्ट की थे 2 चेन बनाई थी, ऊपर वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना के तो इस रो का एंड कर देना। ऐसे इस रो का एंड करके अगली रो को भी स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बना के तो आगे ये जो डबल क्रोशिया उनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने हैं।
ऐसे आखिरी डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बना के फिर ये जो अगली ये जो हमने स्टार्ट करनी है, जैसे ये लेस का डिज़ाइन, तो इसमें जैसे पहले हमने रो में किया था कि 3 चेन बना के सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया और 3 चेन बनाई थी। अब यहाँ पे भी पहली रो जो है वो रिपीट होनी है। यहाँ पे 3 चेन बना के तो सेंटर में ये जो 3 चेन थी उनके अंदर से सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन ऐसे, और फिर 3 चेन बना के फिर आगे डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देने। 3 चेन बना के तो ये जो डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर डबल क्रोशिया बनाने स्टार्ट कर देने। ऐसे ये 9 डबल क्रोशिया इनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के, तो मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ। पहली ही जो रो है उसको ही रिपीट करना है। ये 2 रो से ये इसकी लेस का डिज़ाइन बनेगा। बाकी तो सारे ये डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनने हैं। और जहाँ पे फिर आगे ये लेस वाला डिज़ाइन आना है तो वो पहली रो को अब यहाँ पे रिपीट करना है। जैसे पहली रो में 3 चेन बनाई थी सिंगल क्रोशिया सेंटर में और 3 चेन बनाई थी, अभी भी यहाँ पे 3 चेन बना के ये सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर में 3 चेन है, 3 चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना के तो फिर से 3 चेन बना के तो आगे फिर ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर बाल डाल लेना और पहले डबल क्रोशिया के अंदर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना। ऐसे ही ये जो अगले 9 डबल क्रोशिया उनके ऊपर डबल क्रोशिया बना के, और अब जैसे ये मैंने यहाँ पे लेस का डिज़ाइन चेंज किया ऐसे यहाँ पे भी चेंज होगा। और ऐसे ये पहली रो और फिर उसके बाद पहली रो में ये बना था 3 चेन का डिज़ाइन, और फिर दूसरी रो में ऐसे 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया 3 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया और फिर 2 चेन बनाई थी ऐसे। और यही पहली और दूसरी रो को ही रिपीट करते जाना। यानी कि जैसे अब ये है यहाँ पे पहली रो वाला डिज़ाइन है और ये दूसरी रो वाला, जब ये इसके बाद दूसरी रो को रिपीट करना है, ये दूसरी रो वाला डिज़ाइन बनाना है ऐसे। तो इसको अब हमने इसको बनाते बनाते यहाँ से इसको नीचे तक यानी कि इसकी फुल लेंथ जो है 23 इंच बनानी है। 10 इंच हमने बना के तो फिर आगे ये इसका वेस्ट के लिए ये डोरी के लिए बनाया था, और उसके बाद अब ये जो है 10 इंच इसको बना के ये जो अब लेस वाला डिज़ाइन और ये कलियों का स्टार्ट किया है, ये 10 इंच बना के फिर आगे इसके नीचे मोटिफ लगाएंगे तो इसकी 23 इंचेस जो है इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो अब ये मैं आपको यहाँ से ऐसे ही इसी चीज़ को रिपीट करते करते 10 इंच बना के तो फिर मैं आपको मोटिफ का बताऊंगी कि मोटिफ को कैसे जॉइन करना है और इसके साथ कैसे लगाना है। और फिर उसके बाद ये जो हम बना रहे हैं, जैसे ये जो 9 चेन है इनका जब 10 इंच लंबा इसको करना है तो इसको जैसे ये अब 3 रो बन गई हैं तो 2 रो बना के फिर एक बड़ा यानी कि हर 5 रो के बाद एक एक बढ़ा के आखिर में इनको ये 9 ये और 5 ये 14 है, इनको हमने 18 बना लेना है। यानी कि इसमें हमने 3 चेन का इजाफा करना है। 5 बनाने के बाद एक कर लेंगे, फिर 5 रो बनाने के बाद एक का कर लेंगे और फिर 5 बनाने के बाद एक का कर लेंगे, और एंड में ये फिर जो है ये वाली जो 9 चेन है 3 दफ़ा इजाफा करने से 12 हो जाएंगी। तो फिर जो लास्ट रो होगी उसमें फिर जब एक का इजाफा करना है, क्योंकि जब हमने मोटिफ को अटैच करना है उसके लिए भी उसके सेंटर में एक चेन की ज़रूरत होगी। तो वो बिल्कुल लास्ट वाली रो में मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे हर 5 रो के बाद एक एक चेन का इजाफा करके 3 दफ़ा ऐसे बस करना है, 3 चेन का इजाफा करना है। इनको ये जो 9 चेन है इनको 12 चेन बना देना है एंड तक, और ये जैसे ये 5 है ये 5 ही रहेंगी। ये जो लेस वाला डिज़ाइन है ये ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये मैं 10 इंच बना के तो फिर आपको बताती हूँ कि एंड इसका कैसे करना है। अब इसका नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर ये लेस बनानी, ये कलियों की तरह इसको बनाया है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया तो यहाँ तक अब ये 10 इंचज़ तक मुकम्मल हो गया। और इसके अब यहाँ पर
ये जो यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया से एक एक कली स्टार्ट की थी, और रास्ते में यहाँ पे 5-5 डबल क्रोशिया के 5-5 रो के बाद, डबल क्रोशिया की रो के बाद एक एक का इजाफा करना था। तो यहाँ पर आकर इसके 12-12 डबल क्रोशिया हो गए थे। और एक डबल क्रोशिया का बिल्कुल एंड वाली जो रो है वहाँ पे डबल क्रोशिया का एक इजाफा किया, क्योंकि जब इसके मोटिफ इसके साथ अटैच करने हैं तो एक उसके लिए भी एक डबल क्रोशिया की ज़रूरत थी। तो इसके अब यहाँ पर ऊपर से 9 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर इसके 13 इसके डबल क्रोशिया हैं, 13 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये इसका लेस वाला पार्ट है, और उसके बाद फिर 13 डबल क्रोशिया। तो ये मैंने इसके मोटिफ बना के तो उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया ऐसे। और ये मोटिफ जो है इनकी लेदर से वीडियो बनाई है, और इनको एक दूसरे के साथ अटैच कैसे करना है वो भी मैंने लेदर से वीडियो बनाई है। और उसमें मैंने यहाँ पे दूसरा कलर लगाया है जब इनको अटैच करना है स्लिप स्टिच के साथ, तो वो मैंने दूसरा कलर लगाया है, इसलिए उसमें क्लियर नज़र आ रहा है। अब इनको ये जो मोटिफ हैं, ये 10 मोटिफ बना के ऐसे इनका बॉर्डर बना लिया। अब इसको इसके साथ अटैच करना है ऐसे। अब इनको ऐसे अटैच करना है कि ये जो मोटिफ है इसके भी इस जगह पर लेस है, और यहाँ पे भी इसके भी इस जगह पर लेस है। अब लेस को लेस के साथ ऐसे अटैच करना है, और फिर आगे ये जो डबल क्रोशिया हैं मोटिफ के, उनको इन डबल क्रोशियों के साथ अटैच करना है, ये जो इसके एंड पे है। तो इसके मोटिफ के यहाँ पे लेस के बाद 6 यहाँ पे डबल क्रोशिया है, और एक इसमें एक डबल क्रोशिया का एंड वाली रो में इसलिए इजाफा किया था कि यहाँ पे जब इसको अटैच किया तो ये जो इसके एजेस बन गए हैं वहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया चाहिए था इसको अटैच करने के लिए। तो यहाँ इसलिए एक बिल्कुल एंड वाली रो में इजाफा किया। तो अब यहाँ पे इसको अटैच कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर अब मैं इसकी आखिरी रो का एंड हुआ है, और ये जो इसकी चेन है ऐसे इसको थोड़ा सा लंबा छोड़ के, तो इस तरफ से अब जैसे यहाँ पे इसकी लेस यहाँ पे इसकी लेस है, यहाँ पे इसकी लेस है, और यहाँ पर मोटिफ की लेस है। तो जहाँ पे इसकी लेस ख़त्म हुई है वहाँ से पहली चेन के अंदर से ये वाली जो चेन है इस तरफ से, ये जो बनाया अभी मैंने, इसकी जो चेन है इसको इसके अंदर से ऐसे मोटिफ के अंदर से गुजारना है, ऐसे गुजार के, और फिर इसको एक दफ़ा यानी कि ये अटैच हो जाएगा, और फिर इसको यहाँ से ही नीचे दूसरी तरफ नीचे लेके जाना है, और उसके ऊपर ऐसे ऊन चढ़ा के इसको चेन को ऊपर लेके आना है। अब जो पहली चेन है उसके अंदर से इसको ऐसे स्लिप स्टिच ले लेना। अब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो गए हैं। अब इस तरफ से दूसरी अगली जो चेन है उसके ऐसे उसको नीचे, उससे क्रोशिया नीचे लेके जाना है, और फिर क्रोशिया के ऊपर ऊन चढ़ा के ऐसे चेन ऊपर लेके आनी है ऐसे। अब इसको ये जो चेन को दूसरी जो क्रोशिया के ऊपर पहले वाली चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच ले लेना, उसके अंदर से गुजार देना। फिर अब इस तरफ से, क्योंकि ये जिग जैग बनना है, एक दफ़ा उस तरफ से और एक दफ़ा इस तरफ से ऐसे चेन गुजारनी है। तो इस तरफ से अब क्रोशिया नीचे लेके गए हैं तो उसके ऊपर ऐसे चेन ऊपर लेके आनी है, और उस ये जो क्रोशिया के ऊपर चेन है उसके अंदर से गुजार देनी है, स्लिप स्टिच ले लेना। अब इस तरफ से ऐसे ही करना है, ऐसे एक दफ़ा इस तरफ से स्लिप स्टिच लेना है, एक दफ़ा इस तरफ से स्लिप स्टिच लेना है। 6 डबल क्रोशिया इस तरफ है और 6 इस तरफ है, तो इनके ऊपर ऐसे स्लिप स्टिच लेके इनको अटैच करते जाना है। अब ये 6 इधर इसके ये वाले 6 इसके डबल क्रोशिया रह गए हैं, उनको इनके साथ अटैच करना है। और ये जो 7वां एक यहाँ पर
12 डबल क्रोशिया बना के लास्ट वाली रो में एक का इजाफा किया था, उस डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे डाल के तो वहाँ से ऐसे चेन ऊपर लेके आनी है और फिर इस तरफ जो ये जो इसका किनारा बना था उसमें ऐसे क्रोशिया लेके जाना है, उसके अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच बना देना है। अब ये 6 डबल क्रोशिया हैं, इनको इनके साथ अगले 6 डबल क्रोशियों के साथ अटैच कर देना और फिर आगे ये वाले 6 डबल क्रोशिया करने के बाद आगे फिर इसकी लेस वाला पार्ट आ जाएगा। अब इसकी ये आखिरी चेन है और इसकी भी आखिरी चेन है। अब इनको अटैच यहाँ से डबल क्रोशियों को अटैच करके फिर आगे इसका लेस वाला पार्ट है उसके अंदर से ऐसे एक स्लिप स्टिच लेना है और ऐसे इसका ये लेस वाला पार्ट है ऐसे इसके अंदर से एक दफ़ा स्लिप स्टिच लेना दोनों तरफ से लेके। अब ये जो इसके सेंटर में यहाँ पे एक धागा है उसके अंदर से स्लिप स्टिच लेके इसको ये यानी कि इसको सेंटर में ले आना है। यहाँ पे 3 चेन बना के फिर अब यानी कि ये इसका लेस वाला पार्ट भी अटैच हो जाएगा। अब इसका जो यहाँ से एक स्लिप स्टिच लिया है, अब इसका जहाँ पे एंड हो रहा है लेस का वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है और ऐसे ही इसके इस तरफ से एक स्लिप स्टिच लेना है। ऐसे ये एक दूसरे के साथ इसकी जो लेस है वो भी अटैच हो जाएगी। अब फिर ऐसे ही करना है कि अब इस तरफ भी डबल क्रोशिया हैं और इसके इस तरफ भी ये जो डबल क्रोशिया इनको भी ऐसे ही एक एक चेन के साथ इनको अटैच करते जाना। इस तरफ से एक चेन और इस तरफ से एक चेन, ऐसे ही इन सब को अटैच कर देना। ये सारे मैं अटैच करके तो फिर मैं इसका एंड में इसके ये जो मोटिफ इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो फिर इसके एंड में यहाँ पर इसके ऊपर शेल स्टिच के साथ इसके नीचे पिको बना के तो फिर ये जैसे बनाए हैं इसके किनारे पर भी ऐसे ही बनाना है स्लिप स्टिच के साथ जिगजैग। तो वो फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। इसके ये जो नीचे किनारे हैं इनके ऊपर एक पहले बनानी है डबल क्रोशिया की लाइन और फिर एक डबल क्रोशिया की लाइन बना के उसके ऊपर पिको बना के तो फिर इसके जैसे ये बनाया है जिगजैग यहाँ पे इनको अटैच करने के लिए जिगजैग बनाया, फिर इसके किनारे पर भी ऐसे बना लेना है। फिर ये मोटिफ चारों तरफ से एक जैसा लगेगा। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से इसके ऊपर डबल क्रोशिया की एक लाइन बना के तो फिर इस पे इसकी लास्ट नीचे वाली इसकी पिको बनानी है। दो चेन बना के तो फिर ये जो डबल क्रोशिया है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, ये जो मोटिफ के डबल क्रोशिया हैं 6 हैं तो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। स्टार्ट में जो छोटा धागा था उसको यहाँ पे काट लेते हैं और फिर अब इसके बाद आगे हैं मोटिफ के अंदर जो लेस बनाई थी इनके अंदर से दो डबल क्रोशिया बना के 3 चेन इधर है 3 चेन इधर है, दोनों में से दो दो डबल क्रोशिया बना के फिर आगे ये वाले डबल क्रोशिया आगे हैं, फिर इनके अंदर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ही इसके जो सारा किनारा है उसके ऊपर
डबल क्रोशिया बनाते, एक लाइन डबल क्रोशिया की बनानी है और फिर ये सारे डबल क्रोशिया बना के तो मैं बताती हूँ कि इसके बाद फिर इसके अंदर शेल स्टिच के साथ पिको भी बनानी है। ऐसे ये जो इन दोनों मोटिफ को जोड़ा हुआ है तो उसमें भी ऐसे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेगा और फिर ऐसे सारे डबल क्रोशियों के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस रो का एंड करके तो मैं फिर अगली रो में बताती हूँ कि इसके ऊपर शेल स्टिच और पिको कैसे बनानी है। अब यहाँ पर सारे डबल क्रोशिया की एक रो बना ली है जो मोटिव थे उनके नीचे ऐसे। तो आखिरी डबल क्रोशिया यहाँ से बना के तो यहाँ से स्टार्ट किया था, 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे ऊपर वाली चेन से स्लिप स्टिच लेके तो ये डबल क्रोशिया की रो मुकम्मल होगी। अब इसके ऊपर यहाँ से ही इसके ऊपर जैसे मैंने ये जो पहले बनाया था उसके यहाँ मैंने ऐसे लैस बनाई थी उसकी ये शेल स्टिच के साथ ऊपर पिको बना के ऐसे शेल स्टिच के ऊपर पिको बनाई थी तो ऐसे ही मैं इसके ऊपर भी बनाऊंगी। यहाँ पे एक चेन बना के अगली जो चेन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना के तो आगे 2 चेन छोड़ के तो तीसरी चेन से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया के साथ बनाई थी और इसके ऊपर मैं हाफ डबल क्रोशिया के साथ शेल बनाऊंगी। तो एक हाफ डबल क्रोशिया बना के उसी चेन के अंदर से दूसरा एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। जब 3 यानी कि एक ही चेन के अंदर से 3 मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के तो फिर मैं उसके ऊपर पिको बनाने के लिए 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बना के तो ये जो अभी हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ये जो ऐसे 3 धागे हैं इनके अंदर से स्लिप स्टिच लेके स्लिप स्टिच लेना है तो ऐसे छोटी सी ना ऊपर इसके पिको बन जाएगी। फिर ऐसे इसी उसी चेन के अंदर से 2 और हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे ये छोटी छोटी इसके नीचे पिको बनती जाएगी, शेल स्टिच के साथ पिको बनती जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर से बताती हूँ। अब यहाँ फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक और सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के अगर यही वाली जो इसकी पिको है अगर उसको थोड़े फासले पे बनाना हो तो फिर ये सिंगल क्रोशिया जो मैंने एक बनाया 2 या 3 भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसके दरमियान में ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 सिंगल क्रोशिया बना के फिर क्रोशिया के ऊपर बल डालना है और 2 चेन आगे छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से पहले ऐसे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसी चेन के अंदर एक ही चेन के अंदर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के तो 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना के तो ये जो भी हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं ये उसके अंदर से ऐसे यहाँ पे स्लिप स्टिच लेने हैं। जब स्लिप स्टिच लेंगे तो ऊपर ऐसे पिको बन जाएगी और फिर इसी चेन के अंदर से 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना देने, यानी कि 2 बना के तीसरे के ऊपर पिको बनानी है और 2 और बना देने ऐसे। और फिर 2 चेन आगे छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया लेना है। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया और बना के तो फिर आगे फिर से ऐसे ही वाली पिको बनानी है जैसे ये मैंने बनाई है। फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 2 चेन छोड़ के इस चेन के अंदर से पहले
3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हाफ डबल क्रोशिया बना के ऊपर 3 चेन बना के, तो ये जो अभी हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके ये जो ऐसे धागे हैं उनके अंदर से स्लिप स्टिच लेंगे और फिर उसी चेन के अंदर से 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे एक और पिको बन जाएगी और फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से सिंगल क्रोशिया लेना है। ये सिंगल क्रोशिया एक और इसके आगे 2 और लेके सिंगल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन के अंदर से ऐसे ही पिको बना लेनी है। ये सारे इसके जो किनारे हैं उनके ऊपर मैं पिको बना के, तो इसका यहाँ पर एंड हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जो इसका नीचे वाला सारा मुकम्मल हो जाएगा, फिर इसके बाजू फिर बनाएंगे। तो मैं ये इसका बना के तो बताती हूँ। सारे किनारे पर अब पिको बना दिया मैंने, तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेके इसका एंड करके ऐसे, और ये जो इसके किनारे पर अब यहाँ पर जैसे ये स्लिप स्टिच के साथ जिगजैग बनाया है, अब यहाँ भी बनाना है ताकि इसके जो मोटिफ हैं उनके 3 किनारों पर ये ऐसे 3 किनारों पर बन गया ये वाला जिगजैग वाला स्लिप स्टिच से बॉर्डर बन गया। तो इसके नीचे भी यहाँ पर भी बनाना है। तो अब मैं यहाँ से ही धागा यहाँ पे ला के तो इसको बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे जो स्लिप स्टिच की जो चेन थी उसके अंदर से ऐसे धागा गुजार के इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर देना, ऐसे इसको टाइट करके तो फिर यहाँ से ही ये दूसरी तरफ को बनता है। यहाँ से अब दूसरी तरफ से इसको बनाना स्टार्ट कर देना। अब ये यहाँ पे बनाना है, एक यहाँ इधर से और इधर से लेके, तो यहाँ से ऐसे चेन इस तरफ को ले आएंगे, यानी कि ये धागा यहाँ पे जो ख़त्म किया है इसको क्रोशिया यहाँ से ऐसे जिधर बनाना है वहाँ से ऐसे नीचे लेके जाएंगे और चेन ऐसे ऊपर ले आएंगे। धागा नीचे इसका रहेगा और ये ऊपर वाली साइड पे बनेगा, इसका ऊन जो है वैसे नीचे रहेगी, तो ये ऐसे ऊपर बनेगा। अब यहाँ से दूसरी चेन के अंदर से ऐसे स्लिप स्टिच बनाना है, फिर आगे जो डबल क्रोशिया उसके अंदर से ऐसे और यहाँ से ऐसे उनको क्रोशिया के ऊपर डालते जाना है और ऐसे स्लिप स्टिच लेना है। फिर इस तरफ से एक यहाँ से, यानी कि एक जैसे पहले इसको अटैच किया, एक चेन इधर से और एक चेन इधर से, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे भी एक चेन इधर से और एक चेन इधर से लेके तो स्लिप स्टिच लेते जाना है। अब इसके अंदर से भी ऐसे, और फिर ये जैसे ये डबल क्रोशिया या डबल क्रोशिया के अंदर से, और इधर ये डबल क्रोशिया है इसके अंदर से ऐसे ये इस तरफ भी इसके बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे इसके बना है ऐसे इस तरफ भी ऐसे ये इसके सारे जो किनारे हैं नीचे वाले, ये वाले जहाँ से मोटिफ के बाद डबल क्रोशिया बनाया है उनके ऊपर बना के, तो इस पे इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसका एंड हो जाएगा।